वेलकम टू शिनहुआ हाई स्कूल, जहाँ 4 इंसेनली हैंडसम और सुपर रिच बैड बॉयज यानी कि F4 पूरी स्कूल को अपने फिंगर टिप्स पर नचाते हैं। रूल्स उन्हें तोड़ना इनकी आदत है। इनके आगे पूरा कैंपस झुकता है, पर तभी होती है एक फायरबॉल गर्ल चांदी की एंट्री। 0 बैंक बैलेंस, 0 फियर और 100% प्योर एटीट्यूड। उसने F4 के एरोगेंट लीडर जुनप्यू को ऐसा थप्पड़ मारा कि बंदे का ईगो सीधा जमीन पर। लेकिन ड्रामा तो अब शुरू होता है, जहाँ नफरत बदलने लगती है एक ऑब्सेसिव जुनून में और एक ऐसा स्टीमी लव ट्रायंगल जो स्क्रीन पर आग लगा देगा। क्या एक गरीब लड़की रिच ब्राइड्स की वाट लगाएगी या खुद उनके जाल में फंस जाएगी? पॉपकॉर्न पकड़ के बैठो, बिकॉज दिस इज बॉयज और फ्लावर। कहानी शुरू होती है शिनहुआ ग्रुप से, एक ऐसा कॉर्पोरेट एम्पायर जो पूरे कोरिया पर राज करता है। इनके पास सब कुछ है, कार कंपनीज, डिपार्टमेंट स्टोर्स और यहाँ तक कि एक सुपर एलाइट शिनहुआ हाई स्कूल भी। इस स्कूल में बस अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी गाड़ियों और डिजाइनर कपड़ों का शो ऑफ करते हैं। लेकिन इस ग्लैमरस स्कूल के पीछे एक बहुत डार्क सीक्रेट है। F4 ये 4 सबसे अमीर और पावरफुल लड़कों का एक ग्रुप है जो पूरे स्कूल को अपने इशारों पर नचाता है, और अगर कोई इनके खिलाफ जाने की जरूरत करे तो उसे मिलता है इनफेमस रेड कार्ड। रेड कार्ड मिलने का मतलब है पूरा स्कूल उसे एक स्टूडेंट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। एक बेचारा लड़का इस रेड कार्ड का शिकार बनता है। पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन जांदी की। जांदी एकदम आम मिडिल क्लास लड़की है जो अपने पापा की ड्राई क्लीनिंग शॉप का लॉन्ड्री डिलीवरी करने शिनहुआ आई है। वो स्कूल की ग्रैंडनेस देखकर हैरान ही हो रही होती है कि उसे लोगों की भीड़ दिखती है। वो छत की तरफ देखती है और उस लड़के को पहचान लेती है। जांदी बिना कुछ सोचे सीधा छत पर भागती है और चिल्लाकर कहती है कि मिस्टर, तुम्हारी लॉन्ड्री के $30 बाकी हैं। लड़का कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों से ले लेना। जांदी शौक होकर कहती है कि तुम मर क्यों रहे हो, इतने अच्छे स्कूल में तो पढ़ते हो। लड़का कहता है कि ये स्कूल नहीं हेल है। जांदी कहती है कि सुनो मिस्टर, असली हेल तो बाहर की दुनिया में है। वो लड़का उसे F4 और उनके रेड कार्ड के बारे में बताता है। जांदी कहती है कि अगर वो उसके स्कूल में होता तो वो उन्हें मजा चखा देती। लड़का कहता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत लकी हैं, और इतना कहकर वो चुप हो जाता है। लेकिन जांदी की रिफ्लेक्शन एकदम शार्प है। वो आगे बढ़ती है और आखिरी सेकंड में उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। जांदी हीरो बन जाती है। ये न्यूज पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। शिनहुआ ग्रुप की इमेज खराब होने लगती है। लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिनहुआ ग्रुप की CEO कैंग हीजू, जो F4 के लीडर जुनप्यू की मम्मी है, एक मास्टर प्लान बनाती हैं। वो पब्लिक को खुश करने के लिए जांदी को शिनहुआ हाई स्कूल में एक फुल स्विमिंग स्कॉलरशिप ऑफर कर देती हैं। जांदी के पेरेंट्स तो खुशी से पागल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी का फ्यूचर सेट हो गया। लेकिन जांदी बिल्कुल जाना नहीं चाहती। फिर भी मम्मी पापा के जोरदार प्रेशर और स्विमिंग पूल के लालच में आकर जांदी को हाँ कहना ही पड़ता है। अगले दिन जांदी अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचती है। वो बिल्कुल अलग लगती है। बाकी बच्चे लग्जरी कार में स्कूल आ रहे हैं और वो चलकर पूल ढूंढते हुए जांदी को एक बहुत ही प्यारी वायलिन की आवाज सुनाई देती है। वो जंगल वाले एरिया में जाती है और वहाँ सफेद कपड़ों में एक लड़के को वायलिन प्ले करते हुए देखती है। यह है जीहो, F4 का सबसे क्वाइट और मिस्टीरियस मेंबर। जांदी थोड़ी नर्वस होकर पूल का रास्ता पूछती है। जीहो बिना ज्यादा बोले इशारों से रास्ता बताता है और जांदी उसकी हैंडसम पर्सनालिटी और उस शांत अंदाज से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर आता है स्कूल का सबसे हाइप मोमेंट, F4 की ग्रैंड एंट्रेंस। पूरे स्कूल की लड़कियां शोर मचाने लगती हैं जैसे कोई सुपरस्टार आ गया हो। लाइटनिंग, स्लो मोशन और फुल एटीट्यूड के साथ F4 एंट्री मारते हैं। ये है जुनप्यू, शिनहुआ ग्रुप का इकलौता वारिस, घमंडी और F4 का लीडर। ये है जीहो, फॉर्मर प्रेसिडेंट का पोता, काम और म्यूजिशियन। ये है ये जंग, फेमस पोट्री आर्टिस्ट और म्यूजियम ओनर का पोता। ये है वो बिन, बिग कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस का वारिस। जुनप्यो आते ही अपना एटीट्यूड दिखाता है। एक स्टूडेंट ने वही शर्ट पहनी होती है जो जुनप्यो के पास है। जुनप्यो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने दोस्त वोबिन से जूस का कप लेता है और बिना किसी हेजिटेशन के उस स्टूडेंट के कपड़ों पर गिरा देता है। ये सब देखकर जांदी का खून खौल उठता है। वो उसे माइंड में एकदम पागल बोलती है और सोचती है कि सब लोग इसकी दादागिरी क्यों सहते हैं। तभी स्कूल की 3 मेन गर्ल जिंजर, सनी और मिरांडा वहाँ आती हैं और जांदी को वार्निंग देती हैं कि F4 के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना। घर जाकर जांदी और उसका छोटा भाई इंटरनेट पर F4 के बारे में रिसर्च करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये चारों तो सुपर रिच फैमिली से हैं। जांदी को ये जानकर गुस्सा आता है। वो सोचती है कि जब भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है तो इन्हें लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो स्टेयर्स पर खड़े होकर जोर जोर से जुनप्यो को बुरा भला कहने लगती है। तभी नीचे से एक आवाज आती है,
ये जीहो था जो स्टेयर्स के नीचे सो रहा था। जीहो ऊपर आता है और बहुत काम टोन में कहता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी। और वैसे उसका नाम जुनप्यो है, जंगप्यो नहीं। अगर किसी को गाली देनी हो तो नाम तो सही से लो। जांदी एम्बैरेस हो जाती है। अगले दिन लंच टाइम पर जिंजर ट्रायो जांदी के सिंपल लंच बॉक्स का मजाक उड़ाती है, लेकिन तभी एक नई लड़की मिंजी आती है और जांदी से दोस्ती करती है। जांदी को खुशी होती है कि चलो कोई तो नॉर्मल दोस्त मिली। कैफेटेरिया में एक मासूम लड़की जुनप्यो के पास आती है और उसे एक हैंडमेड केक ऑफर करती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। जुनप्यो केक लेता है और नेक्स्ट मोमेंट वो पूरा केक उस लड़की के चेहरे पर मजाक में लगा देता है। जांदी ये देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो जुनप्यो को सुनाने आगे आती है पर आखिरी मोमेंट पर अपना गुस्सा पी जाती है। जीहो ये सब देखकर हल्की सी स्माइल देता है क्योंकि वो समझ गया था कि जांदी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन असली ड्रामा थोड़ी देर बाद होता है। जांदी और मिंजी आइसक्रीम खाते हुए बात कर रहे होते हैं। मिंजी का पैर फिसल जाता है और उसकी आइसक्रीम सीधे जुनप्यो के एक्सपेंसिव डिजाइनर शूज पर गिर जाती है। मिंजी बहुत डर जाती है और सॉरी बोलती है। जुनप्यो एकदम घमंड में कहता है कि इसे चाट कर साफ करो, तब माफ करूंगा। जांदी से बर्दाश्त नहीं होता, वो बीच में आती है और कहती है कि गलती से हुआ है, इतना घमंड मत दिखाओ। जुनप्यो कहता है कि बहुत दोस्ती का भूत चढ़ा है ना, तो तुम इसकी जगह इसे चाट कर साफ कर दो। जांदी थोड़ी झुकती है। जुनप्यो को लगता है कि वो झुक रही है, लेकिन जांदी अपनी पूरी आइसक्रीम पकड़ती है और सीधे जुनप्यो के चेहरे पर लगा देती है। जुनप्यो जमीन पर गिर जाता है। पूरा स्कूल शॉक। जांदी चिल्लाकर कहती है कि ये पैसे तुमने खुद कमाए हैं क्या? अमीर बाप की औलाद हो, एटीट्यूड मत दिखाओ। वो अपनी पॉकेट से कुछ कॉइन्स निकालती है और जुनप्यो पर फेंक कर कहती है कि ये लो ड्राई क्लीनिंग के पैसे, और वहाँ से अकड़ कर निकल जाती है। उस रात जुनप्यो अपने मेंशन में गुस्से से पागल हो रहा होता है। वो सोचता है कि इस लड़की को कैसे सबक सिखाया जाए। F4 के बाकी मेंबर्स को ये सब बहुत फनी लगता है। लीजंग कहता है कि अपना यूजुअल तरीका यूज करो। जुनप्यो के दिमाग में एक इविल आइडिया आता है। अगले दिन जांदी के लॉकर में मिलता है द रेड कार्ड। जांदी को इस कार्ड की सीरियसनेस का पता नहीं होता। वो इसे डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में जाती है उसका डेस्क गायब होता है। उसकी नोटबुक जमीन पर होती है। वो उसे उठाने झुकती है तो कोई उसे डोरी से खींच लेता है। जांदी कॉरिडोर में जाती है जहाँ उसका डेस्क रखा होता है। तभी पूरे स्कूल के बच्चे उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। जांदी के कपड़े और यूनिफॉर्म पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। वो अपने पापा की मेहनत के आयरन किए हुए यूनिफॉर्म को याद करती है और शेरनी की तरह चिल्लाती है, मैं नहीं डरने वाली। वो अपनी नई दोस्त मिंजी की तरफ देखती है पर मिंजी डर के मारे भाग जाती है। F4 ये सब लाउंज में टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। जुनप्यो को लगता है कि जांदी अभी उसके पास रो रो कर माफी मांगने आएगी। वो काउंटडाउन शुरू करता है 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन कोई नहीं आता। जुनप्यो का पोपट हो जाता है और उसकी शक्ल देखने लायक होती है। जांदी परेशान होकर वहीं स्टेयरवेल पर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे ग्रॉस समझकर मिट्टी में दबाने की कोशिश मत करो। तभी नीचे से फिर जीहो निकलता है। वो जांदी को देखता है और पूछता है कि तुम्हें पैनकेक्स बनाने आते हैं? जांदी कंफ्यूज हो जाती है। जीहो उसके पास आता है, अपना हैंकी निकालता है और जांदी के चेहरे और यूनिफॉर्म से बहुत प्यार से आटे को साफ करता है। जांदी का दिल एक पल के लिए धक धक करने लगता है। वो कहती है कि मैं इसे वॉश करके लौटा दूंगी, पर जीहो कहता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये जगह अब शोर वाली हो गई है। बाद में जांदी जब अपने क्लासरूम में वापस आती है तो उसे अपने डेस्क पर एक जिम सूट और एक स्टफ टॉय मिलता है। टॉय में मिंजी का वॉइस नोट होता है, आई एम सॉरी जांदी, मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो। जांदी स्माइल करती है। अपनी परेशानी को भूलने के लिए जांदी स्विमिंग पूल आती है, पर वहाँ देखती है कि जुनप्यो के कहने पर पूल में पूरा कचरा और खाली कैंस फेंक दिए गए हैं। जांदी हार नहीं मानती। वो चुपचाप पूरा पूल साफ करती है और स्विम करती है। आखिर में जब जांदी लॉकर रूम में कपड़े डाल रही होती है तभी वहाँ जुनप्यो के भेजे हुए मिनियंस आते हैं। जांदी को पकड़कर जमीन पर दबाए बैठे होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है जीहो की। वो एकदम अपने रिलैक्स और कूल स्टाइल में आता है और पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। उन मिनियंस के होश उड़ जाते हैं, लेकिन जीहो वहाँ हो रहे ड्रामे को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जांदी की तरफ देखता है और पूछता है कि अरे जांदी, तुमने उस दिन जो पैनकेक की रेसिपी बताई थी, क्या उसमें कुछ भूल गई थी? मैंने ट्राई किया पर सही नहीं बना। जांदी बेचारी वहाँ जमीन पर दबी हुई है और इस वियर्ड सिचुएशन में कंफ्यूज होकर कहती है कि बेकिंग पाउडर। जीहो फिर तीनों मिनियंस की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग अभी तक यहीं हो। बस फिर क्या था, जीहो के गुस्से के डर से वो तीनों मिनियंस वहाँ से टांग उठाकर भाग निकलते हैं। जीहो जांदी पर एक टॉवल डालता है। जांदी उसे धीरे से थैंक यू बोलती है, लेकिन जीहो अपने स्टाइल में कहता है कि मैंने कोई हेल्प नहीं की, मुझे बस ये सब शोर शराबा और परेशानी पसंद नहीं है। अपने ग्रैंड मैंशन में जब जुनप्यो को पता चलता है कि जीहो ने बीच में आकर जांदी को बचाया तो वो थोड़ा चिढ़ जाता है। वो अपने मिनियंस को डांटता है कि मैंने तो बस उसे थोड़ा सा डराने के लिए बोला था,
इतना एक्सट्रीम होने को नहीं बोला। दूसरी तरफ जानवी के घर पर उसका भाई इंटरनेट पर एक सेंसेशनल न्यूज ढूंढ लेता है। शिनहुआ हाई की किसी सेकंड ईयर की स्टूडेंट जिसे बर्थ मिस के कहा गया है, उसके बारे में रूमर फैला है कि वो प्रेग्नेंट है। जानवी की पूरी फैमिली बैठकर गैस करती है कि ये मिस के कौन हो सकती है। अगले दिन जब जानवी स्कूल पहुंचती है तो सभी स्टूडेंट उसे ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जानवी को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वहाँ F4 लाउंज में जुनप्यो एकदम मस्त मूड में बैठा होता है। ये जंग जब पूछता है कि आज 2500 का क्या हाल है तो जुनप्यो एटीट्यूड से कहता है कि बस देखते जाओ, वो अभी यहाँ आएगी। जिहो पूछता है कि आज क्या प्रैंक किया तुमने। जुनप्यो कहता है कि क्यों पूछ रहे हो, ताकि तुम फिर से उसे बचाने जा सको। जिहो कहता है कि एक लड़की को ऐसे टारगेट करना चाइल्डिश और रिडिकुलस है। जुनप्यो अकड़कर कहता है कि तुम्हें वो लड़की लगती है, मुझे तो किसी एंगल से वो लड़की नहीं लगती। आखिर उसकी इतनी हिम्मत कि वो ग्रेड जुनप्यो नेम से पंगा ले। पर क्लासरूम में सीन एकदम बदल चुका है। जिंजर ट्रायो ने ये रूमर फैला दिया होता है कि जानवी ही वो मिस के है। बोर्ड पर जानवी के खिलाफ अजीब बातें लिखी होती हैं और उसके डेस्क पर गंदे कपड़े फेंक दिए गए होते हैं। जिंजर उसका मजाक उड़ाती है। जानवी के सबर का बॉन्ड टूट जाता है। वो कहती है कि बस अब बहुत हो गया। जानवी सीधे गुस्से में F4 के लग्जरियस लाउंज में पहुंचती है। जुनप्यो उसे देखकर अंदर से खुश होता है, पर बाहर से एटीट्यूड दिखाता है कि अगर माफी मांगने आई हो तो बहुत देर हो गई है। जानवी वो गंदे कपड़े सीधा जुनप्यो के ऊपर फेंकती है। जुनप्यो शॉक हो जाता है। तभी जानवी अपनी मुट्ठी बांधती है और कराटे स्टैंस में आ जाती है। जुनप्यो कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये क्या कर रही हो। जानवी बोलती है कि मैंने कहा था ना, मैं अब और नहीं सहूंगी। और इतना बोलते ही जानवी हवा में कूदती है और एक जबरदस्त स्पिनिंग बैक किक मारती है जो सीधा जुनप्यो पर पड़ती है। जुनप्यो जमीन पर ढेर। F4 के बाकी मेंबर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जानवी जमीन पर गिरे हुए जुनप्यो के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझे किसी लड़के के साथ घूमते देखा है क्या, ये हाथ पकड़े देखा है? अगर अब की बार ऐसी हरकत की तो मैं सच में तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब कोई भी सोचेगा कि इतने किक खाने के बाद जुनप्यो गुस्से से पागल हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसी रात जुनप्यो अपने कमरे में अकेला बैठा बैठा मुस्कुराए जा रहा होता है। वो बिना कर पूछता है कि भाई इतना क्यों हंस रहा है। जुनप्यो एकदम सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस से कहता है कि तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, वो लड़की मुझ पर पूरी तरह फ्लैट है। ये जंग और वो बिन हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। जुनप्यो अपना दिमाग चलाते हुए लॉजिक देता है कि देखो, वो नहीं चाहती कि जिस लड़के को वो पसंद करती है, यानी कि मैं, वो उसके बारे में कोई गलत फहमी पाले। इसलिए वो खुद आई ये प्रूव करने के लिए कि वो एकदम प्योर और इनोसेंट है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये जंग और वो बेन उसके इस अलग ही लेवल के डेली पर तालियां बजाते हैं कि ब्रावो जुनप्यो, मान गए तेरे दिमाग को। जुनप्यो को लगता है कि जानवी उससे इतनी नफरत का नाटक इसलिए कर रही है ताकि वो अपना प्यार छिपा सके। अगले दिन स्कूल में जानवी जुनप्यो से बचने के लिए छिप छिप कर चल रही होती है। तभी कुछ सूट बूट वाले लोग आते हैं। वो जानवी को पकड़ते हैं, गाड़ी में ठूसते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब जानवी की आँख खुलती है तो वो एक बहुत ही लग्जरियस मेंशन में स्पा टेबल पर होती है। उसके साथ वैक्सिंग, फेशियल, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। जानवी कंफ्यूज होती है पर लग्जरियस पैम्परिंग देखकर शांत रहती है। मेकअप और डिजाइनर ड्रेस पहनने के बाद बटलर उसे एक कमरे के दरवाजे पर ले जाता है। जानवी को लगता है कि शायद जीहो ने उसे बुलाया है, पर जब विंडो से लड़का मुड़ता है तो सामने जुनप्यो होता है। जानवी तुरंत अपने हाथ उठाकर फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है कि अब क्या करने वाले हो। जुनप्यो से मिरर के सामने खड़ा करता है और कहता है कि देखो, पैसा एक बदसूरत बत्तख को भी बुगला बना सकता है। जानवी कहती है कि उसे हंस बोलते हैं। जुनप्यो अपने ही ख्याली पुलाव में खोया रहता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो सीधा बोल दो, यहाँ कोई नहीं है, तुम खुलकर अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकती हो। मैं तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड का स्टेटस देने को रेडी हूँ। जानवी को लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। वो वहाँ से जाने लगती है। जुनप्यो उसे रोकता है और कहता है कि तुमने जो ड्रेस पहनी है वो 100 मिलियंस की है। मेरे साथ रहोगी तो रोज ये सब मिलेगा। तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम पागल हो क्या? जानवी गुस्से में कहती है कि तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरी बॉडी पर कीड़े रेंगने लगते हैं। तुम्हें पता नहीं है, पर पैसे से दोस्ती नहीं खरीदी जाती। जानवी अपनी सारी ज्वेलरी उतारकर जमीन पर फेंक देती है और अपने पुराने स्कूल यूनिफॉर्म मांगकर वहाँ से निकल जाती है। जुनप्यो के अकेले रहने पर वो गुस्से से उस ड्रेस को पैरों से खींचता है और बटलर को चिल्लाकर कहता है कि इस ड्रेस को फेंक दो और आज जिन लोगों ने जानवी पर काम किया उन सबको जॉब से निकाल दो। मेंशन के बाहर आकर जानवी को याद आता है कि वो अभी भी अमीरों वाले हाई हील्स पहनी हुई है। वो गुस्से में हील्स उतारती है और गेट के पास फेंक देती है। तभी वहाँ से जीहो अपनी बाइक पर गुजरता है। वो जानवी को नंगे पैर देखकर हंसने लगता है कि तुम हमेशा किसी न किसी ड्रामेटिक सिचुएशन में ही क्यों मिलती हो। जानवी सैड होकर जीहो से पूछती है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जीहो थोड़ी देर सोचता है और प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है कि हवा। जानवी सुनकर खुश हो जाती है। जीहो उसके बाल खराब करते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत फनी किड हो। फिर वो अपने स्नीकर्स उतार कर जानवी को दे देता है क्योंकि वो नंगे पैर थी।
वो खुद बाइक स्टार्ट करके चला जाता है। जानदी स्माइल करके उसे जाते हुए देखती है। अगले दिन जानदी F4 लाउंज में जीहो के शूज लौटाने आती है। वहाँ ये जंग और वो बिन टीवी पर फेमस मॉडल मिन सियो ह्यून का ऐड देख रहे होते हैं। वो बताते हैं कि सियो ह्यून जल्दी कोरिया वापस आ रही है और जीहो बहुत खुश होगा। जानदी को पता चलता है कि बचपन में जब जीहो के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो जीहो डिप्रेशन में चला गया था। सियो ह्यून ही थी जिसने उसे नॉर्मल किया। वो जीहो का पहला प्यार, उसकी दोस्ती और उसकी केयरटेकर सब कुछ थी। ये बात सुनकर जानदी थोड़ी सैड हो जाती है। दोपहर में जिम क्लास में डॉज बॉल खेलते हुए जिंजर ट्रायो जानदी को टारगेट करते हैं। जानदी का ध्यान नहीं होता और एक बॉल सीधा उसके चेहरे पर लग जाती है। जानदी वॉशरूम में मुंह धोने आती है। जुनप्यो वहाँ आता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जानदी रोते हुए उसका हाथ हटाने लगती है। जुनप्यो को समझ नहीं आता कि उसे कैसे कंसोल करे, तो वो उल्टा उसे डांटने लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, जो बॉल मुंह पर खाली, रोना बंद करो। जानदी कहती है कि क्या रोने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और तुम तो सबसे ज्यादा खुश होते ना। मुझे रोता देखकर जुनप्यो परेशान होकर कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है। मैं हैंडसम हूँ, लंबी हाइट है, दिमाग है, इतना अमीर हूँ, तुम जुनप्यो से नफरत कैसे कर सकती हो। जानदी कहती है कि मुझे तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारे चलने का तरीका, तुम्हारे कर्ली बाल और सबसे ज्यादा तुम्हारी ये रेड कार्ड वाली दादागिरी से नफरत है। मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज से नफरत है। जुनप्यो शावर के नीचे खड़ा होकर फ्रस्ट्रेशन निकालता है और मिरर में खुद को गुस्से से देखता है। अचानक स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूरोप का 1 मंथ ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी फीस 20 मिलियन है। जुनप्यो एयरपोर्ट पर बेचैन होकर जानदी का वेट करता है, पर जानदी के पास इतने पैसे कहाँ। जानदी और उसकी दोस्त गेयुल एक फिशिंग बोट पर पार्ट टाइम जॉब कर रही होती हैं ताकि थोड़ा घूम भी लें और कमा भी लें। तभी अचानक सामने से एक ग्रैंड शिनवा क्रूज लाइनर आता है। जुनप्यो लाउड स्पीकर हाथ में लेकर चिल्ला रहा होता है कि अरे ड्राई क्लीनर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसा इत्तेफाक है ना। जुनप्यो ने जानदी के पीछे पूरे टूर का प्लान ही चेंज करवा दिया। रात को जब सभी स्टूडेंट एक लग्जरी सी साइड रिसोर्ट पर रुकते हैं तो जीहो के साथ उसकी स्टनिंग गर्लफ्रेंड सियो ह्यून भी आती है। जुनप्यो जानदी को वेलकम पार्टी में इनवाइट करता है, पर जानदी मना कर देती है, लेकिन हाँ भी बोल देती है। जुनप्यो देखकर जेलस हो जाता है। जिंजर ट्रायो जानदी को उल्लू बनाने के लिए बताती है कि एक कॉस्ट्यूम पार्टी है। जानदी बेचारी वंडर वुमन जैसी अजीब ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। जानदी एम्बैरेस होकर भागने की कोशिश करती है, पर जिंजर ट्रायो उसे पकड़ती है और उसकी कोट खींचते वक्त जानदी फूड ट्रे के ऊपर गिर जाती है। पूरी पार्टी में सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। जुनप्यो गुस्से में उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, पर उससे पहले ही जीहो और सियो ह्यून जानदी के पास पहुंच जाते हैं। सियो ह्यून उन मीन गर्ल को डांटती है। सियो ह्यून जानदी को अपने रूम में ले जाती है। वो जानदी को अच्छे से ड्रेसअप करती है, मेकअप करती है और उसे एक प्यारी सी हील्स का पेयर देती है कि अच्छे जूते तुम्हें अच्छी जगहों पर ले जाते हैं। सियो ह्यून जानदी को कहती है कि जुनप्यो अंदर से बहुत अकेला है, इसलिए ऐसा बिहेव करता है। जब जानदी मेकओवर के बाद पार्टी में वापस एंट्री मारती है तो सबकी सांसें थम जाती हैं। जुनप्यो के हाथ से उसकी प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो जानदी के इस खूबसूरत रूप को देखकर एकदम स्टन रह जाता है, लेकिन सियो ह्यून स्माइल करते हुए जीहो को जानदी की तरफ आगे बढ़ाती है। एक जेंटलमैन किसी खूबसूरत लेडी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ता। जीहो हमारी जानदी को डांस के लिए इनवाइट करता है। जानदी तो जैसे सपनों की दुनिया में खो जाती है। अपने हैंडसम क्रश के साथ डांस करने का मौका जो मिल गया, लेकिन रियलिटी थोड़ी फनी होती है, क्योंकि जानदी डांस करते हुए जीहो के पैरों पर ही पैर रखे जा रही होती है। गुस्से में लाल पीला होता जुनप्यो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बॉलरूम छोड़कर बाहर स्विमिंग पूल के पास चला जाता है और वहाँ रखे फर्नीचर पर अपना गुस्सा निकालता है। तभी अचानक वहाँ एक उड़ता हुआ बग आ जाता है। पूरे स्कूल को डराने वाला एरोगेंट जुनप्यो एक छोटे से बग को देखकर डर के मारे हाथ पैर मारने लगता है। दूसरी तरफ जानदी डांस के बाद अकेले बैठकर जीहो और सियो ह्यून को एक साथ डांस करते हुए देखती है। थोड़ी सैड होकर वो बाहर आती है, तभी उसे पानी में एक स्प्लैश की आवाज आती है। बॉलरूम में एक स्टूडेंट भागते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है कि जुनप्यो पूल में गिर गया। F4 की जंग को याद आता है कि जुनप्यो को तो स्विमिंग नहीं आती। तभी बाहर का सीन देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जानदी पूरी तरह भीगी हुई जुनप्यो को पानी से बाहर खींचकर निकाल चुकी होती है। जुनप्यो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। जानदी परेशान होकर उसके चेस्ट को प्रेस करती है और उसे CPR देने लगती है, लेकिन असली ट्विस्ट जुनप्यो की आंखें खुल जाती हैं। वो तो एकदम सही सलामत था, पर ऐसा मौका कैसे छोड़ता। जानदी को समझ आता है और वो गुस्से में जुनप्यो को एक जोरदार पंच मार देती है और वहाँ से चली जाती है। पर जुनप्यो अपने गाल पर हाथ रखकर उस चोरी हुए किस से ही अंदर से फूला नहीं समाता। अगले दिन सुबह जुनप्यो का मूड इतना जबरदस्त होता है कि वो सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसका बटलर शॉक रह जाता है। जुनप्यो एक मुहावरे का कचरा करते हुए कहता है कि अर्ली बग गेट डेड फर्स्ट। मेंशन में जब एक मेड से चाय गिर जाती है, जो पहले जॉब से निकाले जाने का रीजन था, जुनप्यो उसे डांटने की बजाय कहता है कि कोई बात नहीं, चिल करो, और बटलर से कहता है कि घर का माहौल थोड़ा रिलैक्स रखा करो, इतने टेंशन में मत रहा करो। स्कूल पहुंचकर जुनप्यो जानदी को परेशान करने के लिए नया तरीका ढूंढता है।
पहले तो वो लॉकर रूम के डोर पर वैसलीन लगा देता है और फिर स्विमिंग पूल में ढेर सारी डक्स छोड़ देता है। लाउंज में बैठकर टीवी स्क्रीन पर जान्दी का गुस्से वाला रिएक्शन देखकर वो हल्की हल्की स्माइल करता है। जियांग और वोबिन कहता है कि उन्होंने जुनप्यो को किसी काम के लिए इतनी मेहनत करते हुए पहले कभी नहीं देखा। जीहो आजकल थोड़ा ज्यादा ही चुपचाप और सैड रहता है। वो स्नो के बीच खड़े होकर अपना वायलिन बजा रहा होता है, तभी उसके वायलिन का तार टूट जाता है और उसके फिंगर पर कट लग जाता है। जान्दी वहाँ आती है। वो समझती है कि जीहो अकेले रहना चाहता है, तो वो चुपचाप आकर जीहो का पहले वाला हैंकरचीफ उसकी फिंगर पर बांधती है। उसके वायलिन को बर्फ से बचाने के लिए अपना अम्ब्रेला लगा देती है और जाने लगती है। लेकिन दूर खड़ी जिंजर ट्रायो अपने फोन से दोनों की वीडियो बना लेती है। दूर से ये सीन बहुत ही रोमांटिक और इंटीमेट लग रहा होता है और जिंजर इसका गलत इस्तेमाल करके प्लान बनाती है। जुनप्यो पूल साइड पर बैठकर जान्दी का वेट कर रहा होता है। आवाज सुनकर उसे लगता है कि जान्दी आई है, पर वहाँ आती है जिंजर ट्रायो। वो जुनप्यो को पहले वीडियो दिखाती हैं और बताती हैं कि जान्दी और जीहो का तो चक्कर चल रहा है। जान्दी एक गोल्ड डिगर है। जुनप्यो का मूड एकदम खराब हो जाता है। वो कहता है कि शट अप, उनका फोन जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। बाहर जान्दी जीहो को ढूंढ रही होती है, तभी सामने जुनप्यो आता है और कहता है कि क्यों, मेरी जगह किसी और का वेट कर रही थी क्या। जान्दी वहाँ से जाने लगती है तो जुनप्यो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करने वाला था, पर तुमने मेरा मजाक बना दिया। गुस्से में जुनप्यो जान्दी को किस करने की कोशिश करता है। जुनप्यो एकदम रुक जाता है। वो धीरे से जान्दी से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है, और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन जान्दी एम्बेरस होकर स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन घर पर एक फैंसी कार्ड आता है। सियोह्योन की ग्रैंड बर्थडे पार्टी का इनविटेशन। जान्दी के पेरेंट्स खुशी से पागल हो जाते हैं। जान्दी के पास पहनने को अच्छी ड्रेस नहीं होती, पर तभी सियोह्योन की तरफ से एक बहुत ही प्यारा डिजाइनर ड्रेस गिफ्ट में आ जाता है। पार्टी में जान्दी अकेले पहुंचती है, जहां ये जंग उसे पकड़कर F4 के टेबल पर ले जाता है। जुनप्यो और जान्दी एक दूसरे को थोड़ा ऑकवर्डली देखते हैं और फिर से बाइक रेसिंग शुरू कर देते हैं। ये जंग और वोबिन जान्दी की तरफ देखते हैं कि वो आज सबसे क्यूट लग रही है। तभी सियोह्योन जीहो के हाथ में हाथ डालकर आती है। केक कट करने के बाद सियोह्योन एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करती है। वो हमेशा के लिए पेरिस शिफ्ट हो रही है। वो अपने पापा की लॉ फर्म की प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहती, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। ये सुनकर F4 को समझ आता है कि जीहो इतने दिनों से क्यों सैड था। जान्दी की आंखों में भी जीहो के लिए आंसू आ जाते हैं। जीहो पार्टी छोड़कर होटल रूम में चला जाता है। होटल रूम में जीहो एक छोटे वुडन पपेट से खेल रहा होता है, जो सियोह्योन ने उसे चाइल्डहुड में दिया था। जीहो गुस्से में उसे डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे फिर से अकेला छोड़ा जा रहा है। सियोह्योन उसे गले लगाती है। जीहो कहता है कि मैंने पिछले 15 साल से सिर्फ तुम्हारी तरफ देखा है, मैं भी एक मैन हूँ। फिर जीहो सियोह्योन को किस करता है। जान्दी रूम के दरवाजे पर पहुंचती है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। उसका दिल टूट जाता है। वो चुपचाप दरवाजा बंद करती है और बाहर दीवार पर अपना सर पटकने लगती है। तभी पीछे से जुनप्यो की आवाज आती है कि अगर यहाँ बेहोश हो गई तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। सियोह्योन और जीहो बाहर आते हैं। जान्दी नाटक करती है कि वो अभी आई है। सियोह्योन कहती है कि वो जीहो के साथ ड्राइव पर जा रही है और जान्दी को भी इनवाइट करती है। जान्दी मना करती है तो जुनप्यो बीच में आकर कहता है कि हम दोनों भी कहीं जा रहे हैं। जान्दी के कंधे पर हाथ रखता है ताकि ड्रामा सच लगे और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जुनप्यो जान्दी को एक बहुत ही फैंसी और एम्प्टी बार में ले जाता है, जो उसने पूरी रात के लिए बुक कर लिया था कि तुम्हें जो रोना है, चिल्लाना है, चिल्ला लो। जान्दी सैड होकर कहती है कि वो सियोह्योन के सामने कुछ भी नहीं है, ना सुंदर है, ना अमीर है और ना ही दिमाग है। जुनप्यो सीधे कहता है कि हाँ, तुम में कुछ खास तो है नहीं, लेकिन तुम यूजलेस नहीं हो। अगर जीहो सियोह्योन से पहले तुमसे मिलता तो वो तुमसे ही प्यार करता। भले ही तुम्हारे फैमिली और लुक्स खराब हैं, पर तुम पहली गर्ल हो जिसे ग्रेट जुनप्यो ने नोटिस किया है। दोनों का दिल एक साथ जोर से धड़कने लगता है। मूड थोड़ा हीटेड होता है तो जुनप्यो वॉशरूम चला जाता है। बाहर जान्दी को प्यास लगती है तो वो टेबल पर रखा एक गिलास पानी समझकर पूरा पी जाती है। जब जुनप्यो वापस आता है, जान्दी पूरी तरह ड्रंक हो चुकी होती है। वो टल्ली होकर जुनप्यो के गाल पर हल्का थप्पड़ मारती है कि हाँ, मेरे बाप के लड़के, तुमने मेरी हेल्प की इसलिए थैंक यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। पर जान्दी आके झुकती है, जुनप्यो का कोट पकड़ती है। जुनप्यो सोचता है कि किस मिलने वाला है, पर जान्दी सीधे जुनप्यो के इतने एक्सपेंसिव सूट पर वॉमिट कर देती है। अगले दिन जान्दी की आंख जुनप्यो के मेंशन के एक लग्जरियस बेड पर खुलती है। वो घबरा जाती है। जुनप्यो से रात का इंसिडेंट याद दिलाता है और बताता है कि उसने उसके घर कॉल कर दिया था। तो ये पता चलता है कि जुनप्यो की स्ट्रिक्ट मम्मी सीओ कैंग घर आ गई हैं एक चैरिटी ऑक्शन के लिए। जुनप्यो घबरा जाता है क्योंकि अगर उसकी मम्मी ने जान्दी को यहाँ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। F4 के बाकी मेंबर्स को बुलाया जाता है। वो जान्दी को एक फैंसी ऑक्शन ड्रेस पहनाते हैं और सीओ कैंग के सामने उसे F4 की मस्कॉट और फैशन बिजनेसमैन की बेटी बताकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेक्रेटरी जंग, जो जान्दी को पहचानता है, चुप रहता है और सीओ कैंग को सच नहीं बताता। ऑक्शन में ओलंपिक स्विमर पाक तेहुआन के स्विमिंग गॉगल्स की बोली लगती है, जो 10 मिलियन वॉन में बिकते हैं
ऑक्शन के बाद जानदी जुनप्यो को थैंक यू बोलती है। जुनप्यो उसे एक पैकेट देता है और कहता है कि मेरे अलावा किसी और के सामने मत पीना। जानदी घर जाकर बॉक्स खोलती है तो अंदर वही 10 मिलियन वाले स्विमिंग गॉगल्स होते हैं जो जुनप्यो ने उसके लिए खरीदे थे। जानदी उसे अपने डेस्क के ड्रॉर में जीहो के हैंकरचीफ की जगह रख देती है। अगले दिन सेओह्युन जानदी से मिलने आती है अलविदा कहने के लिए। जानदी उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और रोती हुई रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मत जाओ, मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं है, पर आप ही हो जो जीहो के चेहरे पर स्माइल ला सकती हो। अगर आप चली गई तो वो कभी नहीं मुस्कुराएगा। सेओह्युन उसे प्यार से समझाती है और कहती है कि उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। वो जानदी को अपने प्यारे हाई हील शू गिफ्ट करती है और कहती है कि जीहो को दोबारा हंसाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। बाहर निकलने पर जीहो ये सब देख लेता है। वो जानदी पर गुस्सा करता है कि तुम होती कौन हो ये सब करने वाली, मैंने तुमसे भीख मांगने को कहा था क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जानदी कहती है मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हारा चेहरा इतना सैड लग रहा था, जैसे तुम दुख से मर जाओगे। जीहो कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट डे जब सभी लोग सेओह्युन को एयरपोर्ट पर अलविदा कहने पहुंचते हैं तो जीहो वहाँ नहीं होता। जानदी को सैड देखकर जुनप्यो कहता है कि तुम अपनी पुराने अकड़ वाली पर्सनालिटी में ही अच्छी लगती हो, तुम पर ये सूट नहीं करता। जानदी पूछती है कि क्या किसी को पसंद करने पर अपने इमोशंस छिपाना सही है। जुनप्यो कहता है कि ये सब बकवास है, अगर कल दुनिया खत्म हो गई तो रिग्रेट से मर जाओगी। सेओह्युन सबसे मिलने के बाद बोर्डिंग गेट की तरफ जाती है और जीहो को ढूंढती है। सभी सोचते हैं कि जीहो कितना कोल्ड है जो नहीं आया, पर तभी वहाँ जीहो सामने से आ जाता है। वो घंटों से एयरपोर्ट पर ही था। जानदी कहती है कि ये क्या कर रहे हो, उसके पीछे जाओ। तभी जीहो अपना टिकट और पासपोर्ट निकाल कर कहता है कि मैं अगली फ्लाइट से पेरिस जा रहा हूँ। जानदी की वजह से मुझे अपनी फीलिंग के साथ ऑनेस्ट होने को करेज मिला। जाने से पहले जीहो जानदी के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस करता है। जुनप्यो देखकर काफी जेलस और अपसेट हो जाता है। जीहो के जाने के बाद जुनप्यो और जानदी एयरपोर्ट के बाहर प्लेन्स को फ्लाई होते हुए देख रहे होते हैं। जुनप्यो जानदी के पास झुकता है। इस बार जानदी का दिल जोर से धड़कने लगता है। जुनप्यो कहता है कि जानदी मैं एक ही बार बोलूंगा मेरे साथ, और उसी सेकंड ऊपर से लाउड प्लेन गुजरता है जिसकी आवाज में वर्ड्स दब जाते हैं। जुनप्यो अपने दिमाग में प्रपोज कर चुका होता है और खुश हो जाता है, जबकि जानदी बेचारे ब्लैंक खड़ी रह जाती है। अगले दिन लंच रूम में जुनप्यो जानदी के पास आता है और बिना किसी बैकग्राउंड के कहता है कि सैटरडे 4 बजे नामसन टावर के सामने 1 मिनट भी लेट हुई तो मरने के लिए रेडी रहना। वहाँ खड़ी मिंजी ये सुनकर एकदम शॉक और जेलस लुक देती है। जानदी से मजाक समझती है और सैटरडे को अपनी मम्मी के साथ चीप सेल में शॉपिंग करने चली जाती है। शाम को बर्फ गिरने लगती है। जानदी को अचानक गिल्ट फील होता है तो अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या कोई 4 घंटे बर्फ में वेट करेगा। उसका मन नहीं मानता और वो भागकर नामसन टावर पहुंचती है। वहाँ जुनप्यो अकेले ठंड से कांपते हुए खड़ा मिलता है। जानदी उस पर हमला लगाती है। जुनप्यो गुस्से में कहता है कि इतना लेट क्यों आई। जानदी कहती है कि मैंने कब कहा था कि मैं आऊंगी। जुनप्यो कहता है कि तुम आई तो सही। जानदी को बुरा लगता है और वो उसे कॉफी पिलाने के लिए ले जाती है। वहाँ से दोनों सिटी के व्यू और तारे दिख रहे होते हैं। जुनप्यो कहता है कि पागल लड़की, वो तारे नहीं सैटेलाइट्स हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड गेट पर ध्यान दिए बिना लॉक लगा कर चला जाता है। लाइट ऑफ हो जाती है और जानदी और जुनप्यो वहाँ फंस जाते हैं। जानदी के पास फोन नहीं होता और जुनप्यो अपना फोन कार में ही भूल गया था। ठंड बहुत बढ़ जाती है। जुनप्यो को तेज बुखार होने लगता है और वो जानदी के ऊपर गिर जाता है। जानदी अपनी नई खरीदी हुई स्कार्फ और शॉल से जुनप्यो को कवर करती है। दोनों पूरी रात एक दूसरे के सहारे बर्फ में बिताते हैं। सुबह गेट खुलते ही दोनों बाहर निकलते हैं। बस स्टॉप पर जुनप्यो मजाक में कहता है क्योंकि हमने रात एक साथ बिताई है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। जानदी उसे किक मारती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई दूर से उनकी फोटोज खींच रहा है। जानदी के घर पहुंचते ही जुनप्यो उसके पेरेंट्स को सारी बात बता देता है और उनके घर गिफ्ट भिजवा देता है। जानदी की फैमिली तो जुनप्यो की दीवानी हो जाती है। अगले दिन स्कूल में ये न्यूज फैल जाती है कि जानदी जुनप्यो की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। टीवी स्क्रीन पर उनके नामसन टावर वाले रोमांटिक फोटोज चल रही होती हैं। जुनप्यो पूरी क्लास के सामने जानदी के गले में हाथ डालकर कहता है कि हाँ ये सच है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मिंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानदी मिंजी के घर उसकी तबीयत पूछने जाती है। मिंजी जब जानदी को अपने शिन्हुआ किंडरगार्टन के ईयरबुक को देखते हुए देखती है तो वो अचानक गुस्से में उसके हाथ से बुक खींच लेती है। जानदी हैरान हो जाती है। मिंजी खुद को संभाल कर माफी मांगती है। दूसरी तरफ ये जंग और वो बिन जुनप्यो से पूछते हैं कि क्या वो सीरियस है। ये जंग कहता है कि अमीर खानदानों में वही होता है जो पेरेंट्स चाहते हैं। जुनप्यो एटीट्यूड से कहता है कि एक असली मैन शुरुआत से लेकर आखिर तक जिम्मेदारी लेता है। मिंजी जानदी को एक लाइव म्यूजिक क्लब में ले जाती है। जब मिंजी डांस फ्लोर पर जाती है तो एक लड़की से टकराने पर मिंजी एकदम विलन वाइब्स देने लगती है। वहाँ क्लब में जानदी को एक स्ट्रेंजर मिलता है जो उसे गिटार बजाकर गाना सुनाता है। वो जानदी को एक वाटर बॉटल देता है और पानी पीते ही जानदी को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जानदी की आंख एक स्ट्रेंजर होटल रूम में खुलती है। मिरर पर लिपस्टिक से लिखा होता है थैंक्स फॉर लास्ट नाइट। जानदी घबरा जाती है क्योंकि उसे रात का कुछ याद नहीं होता। उस दिन जुनप्यो जानदी को खुश करने के लिए 2 घंटे लगाकर अपने कर्ली बालों को स्ट्रेट करवाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आता है।
लेकिन जब जानदी स्कूल पहुंचती है तो जिंजर ट्रायो उसे टीवी स्क्रीन के सामने ले जाती हैं। स्क्रीन पर जानदी और उस स्ट्रेंजर लड़के के होटल बेड पर फोटोज चल रही होती हैं। F4 वहां पहुंचता है। जुनप्यो फोटोज देखकर शॉक हो जाता है। जानदी रोते हुए कहती है कि एक ट्रैप है। जुनप्यो गुस्से में जानदी से पूछता है कि बस एक बात बताओ, क्या इस फोटो में तुम हो? जानदी नहीं बोल पाती और उसका एक आंसू गिरता है। जुनप्यो उसे गुस्से से कहता है कि जानदी, आज के बाद मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। जुनप्यो के जाने के बाद पूरा स्कूल जानदी पर टूट पड़ता है, पर जानदी को अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जुनप्यो ने उस पर भरोसा नहीं किया। ये जंग वूपिन और गेओल को समझ आता है कि जानदी को फंसाया गया है क्योंकि फोटोज लेने वाला कोई तीसरा बंदा था और मिरर पर लिपस्टिक से लिखा था। वूपिन और ये जंग अपने दिमाग और लोकल कॉन्ट्रैक्टर का यूज करके उस क्लब परफॉर्मर लड़के तक पहुंच जाते हैं और सच उगलवा लेते हैं। दूसरी तरफ मिंजी जुनप्यो को वही होटल रूम की की देती है। जुनप्यो वहां पहुंचकर गुस्से में रूम का सारा सामान तोड़ फोड़ देता है। मिंजी वहां आकर जुनप्यो को गले लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि इस लड़की के लिए खुद को परेशान मत करो, इसने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। जुनप्यो शौक होकर उसकी तरफ देखता है और गुस्से से कहता है कि तुम तो उसकी दोस्त थी ना, एक दोस्त ऐसी बातें कैसे कर सकती है। मिंजी कहती है कि आखिर वो ही क्यों, मैं क्यों नहीं। जुनप्यो उसे साइड करके निकल जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जानदी को मिंजी नहीं फंसाया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जानदी अंदर से टूट चुकी है और अपने दिमाग में जीहो को मदद के लिए पुकारती है। तभी अचानक जुनप्यो वहाँ एंट्री लेता है और उनकी पिटाई कर देता है। जुनप्यो जमीन पर बैठकर जानदी को गोद में उठाता है और सॉरी बोलकर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जानदी रोती हुई कहती है कि मैंने वो सब नहीं किया। जुनप्यो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, तुम चुप रहो। जानदी कहती है कि तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। जुनप्यो कहता है कि भरोसा है। मैंशन पहुंचकर जुनप्यो जानदी की चोट पर खुद पट्टी करता है। जानदी जब खुद करने की कोशिश करती है तो जुनप्यो कहता है कि चुपचाप बैठना है या बांध कर रखूं। फिर दोनों की वही क्यूट बाइकरिंग शुरू हो जाती है। पर जब जुनप्यो टॉवल से जानदी का फेस क्लीन करता है, उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि वो घबराकर टॉवल उसके ऊपर ही फेंक कर बाहर निकल जाता है और लंबी सांस लेता है। ये जंग और वूबिन सच ढूंढने निकलते हैं कि ये सब मिंजी का प्लान था। वो मिंजी और उसकी किंडरगार्टन की ईयरबुक जुनप्यो के सामने लाते हैं। एल्बम में मिंजी का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा होता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चाइल्डहुड में मिंजी, जो पहले अगले दिखती थी, लिटिल जुनप्यो को पग से बचाया था और उसके लिए ड्राइंग बनाई थी। पर लिटिल जुनप्यो ने उसकी ड्राइंग को कचरा बताकर फेंक दिया था और बोला था कि तुम जैसी अगली लड़की मुझे अपना हस्बैंड समझने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। मिंजी बताती है कि उस दिन के बाद वो जर्मनी गई, प्लास्टिक सर्जरीज करवाई। रोती हुई मिंजी कहती है कि मुझे देखो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, मुझे अपना लो। जुनप्यो कोल्डली कहता है कि मुझे तुम पर तरस आता है, तुम अब भी एक मॉन्स्टर हो। पहले वाले बच्चे का दिल कम से कम अच्छा तो था। जुनप्यो जानदी के पुराने कपड़े कचरे में फेंक देता है और नए दिलाता है। सुबह जब जानदी उठती है तो पता चलता है कि जुनप्यो ने उसकी पुरानी साइकिल जैसे सेम साइकिल ढूंढने की कोशिश की, पर नहीं मिली। तो पूरा रूम ही 18 मिलियन के साथ लग्जरीज बाइसिकल से भर दिया। जब जानदी मैंशन में गवर्नमेंट ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तब जुनप्यो जानदी के घर जाकर उनके साथ बहुत ही नॉर्मल और सिंपल खाना खाता है, जिसे उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। स्कूल में जब बिम्बो ट्रायोस मिंजी का मजाक उड़ाते हैं कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तो जानदी उन्हें ही डांट देती है। मिंजी जानदी के पास आकर कहती है कि वो माफी नहीं मांगेगी, तो जानदी उसे हिट कर देती है। जुनप्यो पूरे स्कूल के सामने अनाउंस कर देता है कि जानदी अब से मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है, उससे पंगा लेना मतलब मुझसे पंगा लेना। तभी जीहो की वापसी होती है। जानदी उसे देखकर थोड़ी कंफ्यूज और ग्लूम हो जाती है। जीहो जानदी से मजाक में कहता है कि क्या मैं लेट हो गया। दूसरी तरफ जुनप्यो जानदी के पूरे घर को नए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर से भर देता है। जानदी गुस्से में F4 के लाउंज में जाकर जुनप्यो पर चिल्लाती है कि क्या तुम अपनी हर गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े, गाड़ी और फर्नीचर खरीदते हो। जुनप्यो एकदम इनोसेंट से कहता है कि मेरी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। ये सुनकर जानदी का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। जुनप्यो जानदी को शॉपिंग पर ले जाता है और ये जंग के जरिए गेउल को इमरजेंसी बोलकर बुलवा लेता है। जानदी और गेउल सीधे प्राइवेट जेट में F4 के साथ बैठी होती हैं न्यू कैलेडोनिया घूमने के लिए। आइलैंड पर पहुंचकर सभी घूमते हैं। जुनप्यो जानदी को अकेले एक डेजर्टेड बीच पर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि जुनप्यो ने सिर्फ उन दोनों के लिए एक बहुत ही रोमांटिक डिनर टेबल सेट करवाया था। जानदी कहती है कि क्या तुम जीनी हो? जुनप्यो जलस होकर पूछता है, कौन जीनी? जानदी समझाती है कि अलादीन का जीनी। जुनप्यो जानदी के घर फोन करके उसकी बात करवाता है। जानदी की आंखों में आंसू देखकर जुनप्यो पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। जानदी कहती है कि ये जगह इतनी अच्छी है कि मैं सोच रही थी कि मेरी फैमिली कब ऐसी जगह आएगी। जुनप्यो स्माइल करके कहता है कि हम उनके साथ फिर से आएंगे और फिर जुनप्यो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए पानी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब असली काम शुरू करते हैं। जानदी नर्वस होकर उसे मना करती है, तो जुनप्यो उसे डमी बोलकर स्माइल करते हुए पानी की तरफ बढ़ता है। जानदी उसे टीज करने के लिए कहती है कि तुम्हारे पैर के पास स्नेक है और जुनप्यो डर के मारे भाग खड़ा होता है। दोनों की मस्ती चल ही रही होती है कि तभी गेउल देखती है
कि जान्दी पानी में फंस गई है। उसके लेग में मसल क्रम्प आ जाता है। जुनप्यो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर पानी देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसे वाटर फोबिया है। जीहो बिना एक सेकंड गवाए पानी में जंप करता है और जान्दी को बचाकर बाहर लाता है। जुनप्यो वहाँ दूर खड़ा रह जाता है। खुद से नफरत करने लगता है कि वो अपनी गर्ल को नहीं बचा पाया। इस बात का गिल्ट मिटाने के लिए जुनप्यो डिनर पर जान्दी की प्लेट में भर भर कर खाना रखता है और कहता है कि अच्छे से खाओ ताकि मसल क्रम्प्स ना हो। जान्दी को खुश करने के लिए जुनप्यो फायरवर्क्स डिस्प्ले करवाता है। फिर रात को जान्दी के रूम में जाकर उसके पैर में एक प्यारी सी पायल बांधता है और कहता है कि ये सस्ती जरूर है, पर अगर गुम हुई तो मार डालूंगा। जान्दी स्माइल करने लगती है, लेकिन बाद में जान्दी बाहर बीच पर अकेले जीहो से मिलने चली जाती है। जीहो से बताता है कि सियोह्योन के बिना वो कितना यूजलेस फील करता है, कि मैं बस एक बर्डन बनकर रह गया था, मुझे किसी से प्यार करने के अलावा कुछ नहीं आता। जीहो उसे एक फूल देता है जिसका मतलब ट्रू हैप्पीनेस होता है, पर जान्दी वहाँ से जाने लगती है। जीहो अचानक उसका हाथ पकड़ता है और हग कर लेता है। जान्दी शॉक होकर पीछे हटती है और अपने रूम में भाग जाती है। घबराहट में जान्दी की पायल वहीं रेत पर गिर जाती है, जिसे बाद में जीहो उठा लेता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर जुनप्यो जीहो के हाथ पर वही पायल देखता है। वो जान्दी से पूछता है कि उसकी पायल कहाँ है, तो जान्दी डरकर झूठ बोल देती है कि वो रूम में रह गई। बाद में वॉलीबॉल गेम के टाइम जीहो वो पायल जुनप्यो को देते हुए कहता है कि ये चांदी की है, कल रात गिर गई थी, उसे वापस दे देना। ये सुनकर जुनप्यो का दिल टूट जाता है। जान्दी ने उससे झूठ बोला। जुनप्यो इतना शॉक में होता है कि वॉलीबॉल उसके मुंह पर आकर लगती है और उसे चोट लग जाती है। गुस्से में जुनप्यो बोट चलाकर जीहो के पीछे जाता है, पर अपना गुस्सा पानी पर ही निकालता है। फिर भी अपने प्यार को प्रूव करने के लिए जुनप्यो जान्दी को एक हेलीकॉप्टर राइड पर ले जाता है। आसमान से वो उसे नीचे जमीन पर बना एक नेचुरल हार्ट शेप फील्ड दिखाता है और कहता है कि मैंने सोचा था जब मुझे कोई लड़की पसंद करेगी तो मैं उसे यहाँ लाऊंगा, क्या तुम मेरा दिल देख सकती हो। जान्दी नजर चुरा लेती है। रात को न्यूज आती है कि सियोह्योन की एंगेजमेंट हो गई है। जीहो पूरी तरीके से टूट चुका है। जान्दी बीच पर अकेले जीहो के पास जाती है और रोती हुई कहती है कि प्लीज हैप्पी रहो, क्योंकि अगर तुम सैड रहोगे तो मुझे भी दुख होगा। जीहो इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार कैसे ना करूं, और वो जान्दी को किस कर लेता है। किस करने के बाद जब जीहो पीछे हटता है, सामने जुनप्यो खड़ा होता है। जुनप्यो धीरे से आगे बढ़ता है और जीहो के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। जान्दी रोती हुई कहती है कि ये सच नहीं है। जुनप्यो की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों होते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया, पर तुमने मुझे ये आंसर दिया, सब खत्म हो गया। जान्दी आज के बाद मेरे सामने मत आना। अगले दिन जुनप्यो सभी को छोड़कर कोरिया वापस चला जाता है। जान्दी घर आकर जुनप्यो के लिए गॉगल्स और पायल देखती है और रोती हुई कहती है कि सॉरी जुनप्यो। स्कूल में जीहो और जान्दी वॉल पर जुनप्यो की ड्राइंग बनाकर एक दूसरे को कंसोल करते हैं। लंच टाइम पर जुनप्यो कैफेटेरिया में F4 के साथ आता है और बेल बजाता है। वो पूरे स्कूल के सामने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है कि जीहो अब से F4 का पार्ट नहीं है और एक हफ्ते के अंदर जीहो और जान्दी दोनों को इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। बिम्बोस ट्रायो जान्दी को ब्लेम करती है, पर जीहो आकर उन्हें चुप करवा देता है और कहता है कि अब मेरे पास चुपचाप पीछे न हटने की एक वजह है। लाउंज में ये जंग जीहो के पास जाकर गुस्से में कहता है कि तुमने दोस्त की गर्ल पर डोरा कैसे डाला, इस बार कोई तुम्हारी साइड नहीं लेगा। वोबिन भी जुनप्यो को समझाने की कोशिश करता है और जुनप्यो गुस्से में कहता है कि जीहो जान्दी से प्यार नहीं करता, वो सियोह्योन की वजह से जान्दी का यूज कर रहा है। अगर तुमने उसकी साइड ली तो तुम भी F4 से बाहर हो। जुनप्यो जान्दी को इग्नोर करके अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है, पर जान्दी भी सुपर फास्ट स्पीड से साइकिल चलाकर सीधे जुनप्यो के मैंशन पहुंच जाती है। जुनप्यो वहां से भी गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक स्लीक व्हाइट स्पोर्ट्स कार आकर उसे ब्लॉक कर देती है। कार से निकलती है गु जुनही, जुनप्यो की बड़ी बहन। वो स्टाइल में बाहर आती है और कार्टव्हील बैकफ्लिप करते हुए जुनप्यो की पिटाई शुरू कर देती है कि तुम्हें लड़कियों से ऐसे बात करना किसने सिखाया। जुनही जान्दी को बहुत लाइक करती है और उसे घर के अंदर खाने पर बुलाती है, जबकि जुनप्यो गुस्से में भूखा ही रूम में बंद हो जाता है। जीहो जुनप्यो को प्राइवेट थिएटर में बुलाता है। जीहो माफी मांगता है और कहता है कि जान्दी को अकेला छोड़ दो, वरना मैं उसकी हिफाजत करूंगा। ये सुनते ही जुनप्यो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है कि ये 11th टाइम है जब हम ये मूवी देख रहे हैं, अगर तुम्हें याद होता कि हम दोस्त हैं तो ऐसा नहीं होता। जुनप्यो स्कूल के हेडमास्टर पर प्रेशर डालता है कि जान्दी और जीहो को एक्सपेल कर दो, पर जुनही वहां आकर जुनप्यो का कान पकड़कर बाहर खींच लेती है। जुनही एक ऑफिशियल 3 मैच स्पोर्ट्स कंपटीशन अनाउंस करती है। अगर जुनप्यो जीत गया तो जीहो और जान्दी एक्सपेल होंगे और जीहो F4 से बाहर। अगर जीहो जीत गया तो दोनों स्कूल में रहेंगे और जीहो F4 में वापस आएगा। पहला मैच लॉटरी ड्रॉ से निकलता है, जो है हॉर्स राइडिंग। ये जीहो की स्पेशलिटी है, पर जुनप्यो 2 दिन रात जाकर मेहनत करके ट्रेन करता है। रेस के टाइम पर जीहो आगे होता है। जुनप्यो शॉर्टकट लेने के लिए डेंजरस
हेलीपैड पर चढ़ता है और अपने घोड़े को बहुत पुश करता है। एंड में जुनप्यो रेस जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद जुनप्यो को गिल्ट होता है क्योंकि उसका घोड़ा इतना थक गया होता है कि वो दोबारा कभी रेस नहीं कर पाएगा। जुनही कहती है कि तुम गेम जीत गए पर बैटल हार गए। दूसरा मैच निकलता है कार रेसिंग। ये जुनप्यो का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जबकि जीहो के पेरेंट्स की मौत कार क्रैश में हुई थी, जिसके ट्रॉमा से वो गाड़ी चलाने से डरता है। जानदी जीहो के पास जाकर कहती है कि उसे रेस खेलने की जरूरत नहीं है, पर जीहो मना कर देता है। जब जुनप्यो उन दोनों को स्नैक्स खाते और चमी होते हुए देखता है तो उसका फोकस हट जाता है और उसकी कार स्पिन आउट कर जाती है। रेस वाले दिन जीहो एक चीप ट्रिक खेलता है और वो जुनप्यो के सामने जानदी को फोरहेड पर किस और हक कर लेता है। जुनप्यो देखकर शॉक हो जाता है। रेस के टाइम पर जब जुनप्यो की कार आगे होती है, उसके दिमाग में बस वही किस वाला सीन घूमता है और डिस्ट्रैक्शन में जुनप्यो की कार स्किड हो जाती है। जीहो राउंड 2 जीत जाता है। तीसरा और फाइनल राउंड होता है स्विमिंग। जुनप्यो को पानी से डर लगता है तो पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। सभी की सहमति से रूल चेंज होते हैं। ये एक 2-2 रिले रेस बन जाती है। ये जंग प्लस वुमेन वर्सेस जीहो प्लस जानदी। गेउल ये जंग के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो जानबूझकर हार जाए, पर ये जंग मना कर देता है कि वो दोस्ती के रूल से समझौता नहीं करेगा। जानदी के घर वाले भी उसे समझाते हैं कि उसने जुनप्यो के साथ गलत किया है और उसे माफी मांगनी चाहिए। रात को जब जानदी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए निकलती है, तभी जुनप्यो अपनी गाड़ी से वहाँ आता है। वो जानदी से कहता है कि क्या तुम जीतना चाहती हो। जानदी कहती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जुनप्यो कहता है कि हम ये जीहो ही क्यों, कोई और होता तो चल जाता। और फिर अचानक जुनप्यो जानदी को हक कर लेता है और कहता है कि अभी देर नहीं हुई है, बस इतना कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। जानदी के जुनप्यो के हक को मना करने से जुनप्यो दुख में कहता है कि अलमाइटी जुनप्यो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, पर जानदी सॉरी बोलकर चली जाती है। जुनप्यो गुस्से में कहता है कि उसने अपना आखिरी चांस खो दिया, पर जानदी कहती है कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी। पूल साइड पर फाइनल स्विमिंग पूल रिले शुरू होती है। जीहो वुमेन से आगे निकल जाता है, जिससे जानदी को ये जंग पर एक अच्छी लीड मिल जाती है, लेकिन ये जंग सुपर फास्ट स्पीड से जानदी के बराबर पहुंचने लगता है। दोनों बिल्कुल टच लाइन के पास पहुंचते हैं और अचानक पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है। जब लाइट वापस आती है तो पता चलता है कि जुनप्यो ने खुद मेन स्विच बंद कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि जानदी एक्सपल्जन झेले या जीहो F4 से बाहर हो। जुनही सबके सामने अनाउंस करती है कि जीहो और जानदी जीत गए हैं और स्कूल में रहेंगे। ये जंग स्माइल करते हुए जीहो के स्टमक पर एक फ्रेंडली पंच मारता है, मतलब सब आपस में वापस दोस्त बन गए हैं। F2 बॉयज जब जुनप्यो से मिलने आते हैं तो जुनप्यो एक वुडन टॉय रोबोट से खेल रहा होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि बचपन में जुनप्यो ने लिटिल जीहो का रोबोट छीन कर तोड़ दिया था, जो जीहो के लेट फादर का गिफ्ट था। जुनप्यो कहता है कि मैं अपना पुराना डेब्ट चुकाना चाहता हूँ, मैं जीहो के खिलाफ जानदी को बर्बाद नहीं कर सकता। अगले दिन जीहो जानदी को डेट पर ले जाता है। पहले वो हॉर्स राइडिंग करते हैं, पर फिर जीहो उसे नामसन टावर ले जाता है। जानदी को वहाँ जुनप्यो के साथ गुजारी हुई ठंड वाली रात याद आती है। केबल कार में उसे वही वॉल पर लिखी लाइन दिखती है जो जुनप्यो ने लिखी थी, जुनप्यो लव्स जानदी, आवर फर्स्ट नाइट। जुनप्यो भी अपनी कार से उनका पीछा कर रहा होता है और जेलसी से भुन रहा होता है। जीहो के घर पर जीहो जानदी के पास आकर किस करने की कोशिश करता है, पर जानदी नर्वस होकर पीछे हट जाती है। जीहो स्माइल करता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया कि जुनप्यो तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। जीहो कहता है कि अब वो सियोइन को भूलकर आगे बढ़ने के लिए रेडी है। जब जीहो जानदी के शोल्डर पर सो जाता है, जानदी सॉफ्टली कहती है कि सियोन होने की वजह से शायद मैं भी अपना पहला प्यार छोड़ पाऊंगी, और जीहो को गुड बाय बोलती है। जानदी के जाने के बाद जीहो F4 को आइस हॉकी रिंक पर मिलता है। जीहो जानबूझकर जुनप्यो को भटकाने के लिए बोलता है कि जानदी बहुत बोरिंग लड़की है, वो तो सिर्फ टाइम पास के लिए थी। ये सुनते ही जुनप्यो के अंदर ज्वालामुखी फट जाता है। वो जीहो पर गुस्सा करता है कि अगर तुमने जानदी को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीहो स्माइल करते हुए कहता है कि देखा, तुम उसे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम शुरू से सच बोल देते तो मुझे ये सब नाटक नहीं करना पड़ता। जुनप्यो को समझ आता है कि जीहो ने उसे जानदी के लिए उसके असली इमोशन रियलाइज कराने के लिए ये सब किया था। रात को जानदी के पास ये जंग का कॉल आता है कि जुनप्यो का एक्सीडेंट हो गया है। जानदी अलग अलग जूते पहनकर परेशान होकर हॉस्पिटल भागती है। आईसीयू में जुनप्यो को बेहोश देखकर जानदी रोने लगती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उठो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं वो बात कहने को रेडी हूँ जो तुम सुनना चाहते थे। तभी जुनप्यो अपनी आंखें खोलता है और एकदम स्माइल के साथ कहता है कि सच में। जानदी एकदम शॉक। F4 का बड़ा प्लान था ताकि जानदी अपना प्यार एक्सेप्ट कर ले। अपने प्लान के सक्सेसफुल होने के बाद जुनप्यो जानदी को अपने साथ रोमांटिक डेट पर ले जाता है, फिर लवाइस सी फूड और फिर मूव इन प्राइवेट थिएटर। कार के अंदर दोनों अकेले होते हैं। जुनप्यो पॉपकॉर्न खाने के बहाने जानदी के पास आता है। जानदी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों के दिल की धड़कन तेज होती है और तभी जानदी का फोन रिंग हो जाता है। मॉम डैड का कॉल था और रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल हो जाता है। घर पहुंचकर जानदी एम्बैरेस होती है और जुनप्यो से डरती है, पर जुनप्यो शाम को सीधे जानदी के छोटे से घर पहुंच जाता है।
वो उसके मॉम और डैड बोलकर विश करता है और कहता है कि वो आज रात उनके घर पर ही सोएगा। जानती के घर वाले बहुत खुश होते हैं। पूरी फैमिली और जुनप्यू एक ही छोटे से रूम में फ्लोर पर एक ही ब्लैंकेट के नीचे सोते हैं। जुनप्यू स्माइल करके जानती से कहता है कि बिना प्लान किया आया था पर बहुत मजा आ रहा है। सभी एक ही ब्लैंकेट में सोते हैं तो एकदम रियल फैमिली जैसा लगता है। जानती शर्माने लगती है और चुपचाप सोने का नाटक करती है, जबकि जुनप्यू उसके घर वालों के बीच फंसकर उनके खर्राटे सुनते हुए मुस्कुराता है। जानती के घर पर सुबह जुनप्यू का ग्रैंड ब्रेकफास्ट होता है। जानती की मॉम प्यार से अपने हाथ से जुनप्यू के प्लेट में खाना रखती हैं, जिसे देखकर जुनप्यू थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर होता है, पर जानती के घर वाले उसे क्यूट स्टाइल में सन इन लॉ बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जुनप्यू के मेंशन में मैडम कैंग को पता चलता है कि जुनप्यू घर पर नहीं है, लेकिन जुनप्यू तो जानती की फैमिली के साथ किमची बनाने में मशगूल होता है। पहले वो दूर से देखता है बट फिर पूरे जोश से उनके साथ लग जाता है। इसके बाद जानती के डैड और ब्रदर के साथ जुनप्यू पब्लिक बात जाता है। वहाँ जब जानती के डैड जुनप्यू की पीठ पर कपड़ा लगाते हैं तो जुनप्यू के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने वाला होता है। बात के बाद स्ट्रीट कार्ट पर जुनप्यू लाइफ में पहली बार फिश स्नैक्स खाता है। उसे वो इतना टेस्टी लगता है कि वहाँ पर स्टिक्स का पहाड़ बन जाता है। लॉन्च में जब जुनप्यू ये जंग और वो बिन को ये सब बातें बताता है तो ये जंग कहता है कि ये तो पहले जब कहावतें गलत बोलता था तभी अच्छा था। जानती जुनप्यू को एक डबल डेट के लिए कॉल करती है। जुनप्यू प्राउड होने का नाटक करता है और कहता है कि 3 दिन और 13 घंटे से तुमने कॉल नहीं किया, मैं तो बहुत बिजी था। पर फिर भी वो जानती से मिलने पहुंच जाता है। गेउल का बॉयफ्रेंड सुप्यू 30 मिनट लेट आता है और आते ही जुनप्यू के हेयर और स्टाइल का मजाक उड़ाता है। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन आउटडोर आइस स्केटिंग रिंग पर मूवमेंट प्यारा हो जाता है। जब चांदी के हाथ ठंडे देखकर जुनप्यू उसे अपना एक ग्लव देता है और दूसरा हाथ अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेता है। जानती और गेउल देखते हैं कि आगे भीड़ लगी है। जुनप्यू सुप्यू को सबक सिखा रहा है। जानती गुस्से में आकर कहती है कि अगर तुम माफी मांगे बिना गए तो हमारे बीच सब खत्म। जुनप्यू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्कूल और लाउंज में जानती जुनप्यू पर चिल्लाती है कि मेरे सामने मत आना, और जुनप्यू कहता है कि मैंने उसे कचरा समझकर साफ कर दिया, मैं क्यों माफी मांगू। जी हो पुल पर जानती को कोल्ड मेडिसिन देता है और कहता है कि लड़के बिना किसी वजह के किसी की पिटाई नहीं करते, मेरी बात पर भरोसा करो। जानती और गेउल सुपियो के क्लब के बाहर जाती हैं और वहाँ सुपियो को दूसरी लड़की के साथ देखती हैं। सुपियो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो दोनों बिल्कुल चीप हैं। मैंने तो जुनप्यू से बोला था कि उन डम्पर लड़कियों को छोड़कर क्लब की हॉट बेब्स के साथ चलते हैं। तभी जुनप्यू ने उसे बोला था कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड को बुरा बोला तो दोबारा खाना खाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही जानती का दिमाग गुस्से से घूम जाता है। वो फ्रेंच फाड़ कर अंदर आती है और ये जंप करके सुपियो के चेहरे पर एक जोरदार स्पिनिंग बैक किक मारती है और कहती है कि एक गेउल के लिए और एक मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। जानती को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फर लॉन्च में आती है। जुनप्यू सोफे के ऊपर से जंप करके उसे रोकता है। जानती सॉरी के लिए एक एप्पल आगे बढ़ाती है। जुनप्यू कर दिखाते हुए 3 विशेष मांगता है, बैठो, खड़ी हो जाओ और क्यूट बेबी वॉइस में बोलो ओप्पा आई एम सॉरी। जानती फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है कि नहीं बोल सकती और जी वही एप्पल खाने लगता है, जिसे जुनप्यू झपट कर वापस ले लेता है। दूसरी तरफ ये जंग गेउल को अपने सेरेमिक स्टूडियो लेकर आता है। एक पोट्री पीस तोड़कर उसे समझाता है कि जिंदगी में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए टूटना पड़ता है। फिर ये जंग गेउल को एक गॉर्जियस मेकओवर देता है और उसे सुपियो वाले क्लब ले जाता है। वहाँ ये जंग स्टेज पर जाता है, सुपियो की नई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करता है और सैक्सोफोन बजाकर पूरे क्लब को मेमोराइज कर देता है। वो कहता है कि ये परफॉर्मेंस उसके लिए है जिसने मेरा दिल चुरा लिया है। सुपियो का चेहरा देखने लायक होता है जब उसे पता चलता है कि ये जंग गेउल के लिए आया है। नेक्स्ट सीन में जुनप्यू जानती को रात को एक डार्क प्लेग्राउंड में बुलाता है। अचानक पूरे पार्क में डैज़लिंग फेरी लाइट ऑन हो जाती हैं। जुनप्यू कहता है कि उसके पास क्रिसमस की कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। वो चाइल्डहुड में हमेशा अकेले सर्वेंट्स के साथ रहता था। जुनप्यू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि फैमिली क्या होती है, पर तुम्हारी फैमिली को देखकर मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे घर दोबारा आ सकता हूँ। जानती कहती है कि क्या तुमने कभी आने से पहले परमिशन मांगी है। जुनप्यू स्विंग से उठता है और जानती के सामने जमीन पर घुटनों पर बैठ जाता है। वैलेंटाइंस डे के लिए गेउल और जानती चॉकलेट्स बनाते हैं। जानती जुनप्यू के लिए सुपर क्यूट कर्ली हेयर जुनप्यू चॉकलेट्स बनाती है। दोनों शिनहुआ बिल्डिंग में मिलते हैं। जानती नर्वस होकर कहती है कि ये किसी और के लिए था पर खराब हो गया, पर जुनप्यू इमोशनल हो जाता है और किसी को खाने नहीं देता। दोनों एक वैलेंटाइन कपल्स कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं जहां मोबाइल फोन जीतना होता है। जुनप्यू जानती को अपने पीठ पर उठाता है, लेकिन तभी वहां मैडम कैंग एंट्री मारती हैं। उनका डेथ स्टेयर देखकर जानती डर के मारे नीचे गिर जाती है। मैडम कैंग के गार्ड जुनप्यू को वहां से घर ले जाते हैं। गेउल अपनी चॉकलेट यीजुंग को देने जाती है, पर वहां यीजुंग के स्टूडियो में पहले से ही लड़कियों की भीड़ और चॉकलेट्स के पहाड़ देखती है। यीजुंग उसे पोलाइटली कहता है कि ड्रामा बस ड्रामा होता है।
जब तक तुम्हें तुम्हारा सोलमेट नहीं मिल जाता मैं ये चॉकलेट संभाल कर रखूंगा। गेल रोने लगती है। मैडम गैंग जानवी के छोटे से घर पर आती हैं। वो बड़े कोल्ड टोन में कहती हैं कि घास को बढ़ने से रोकने के लिए सबसे जरूरी काम क्या होता है, उसके जड़ों को उखाड़ कर फेंकना। जानवी की मॉम कहती है कि क्या हमारी जानवी घास है। मैडम गैंग एक ब्रीफकेस खोलती हैं जिसमें 300 मिलियन होते हैं। वो कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो कि जानवी जुनप्यू से दूर रहेगी। जानवी की मॉम गुस्से में आकर साल्ट का बोल उठाकर मैडम गैंग के ऊपर डाल देती हैं और कहती हैं कि बाहर निकलो हमारे घर से। मैडम गैंग वार्निंग देकर चली जाती हैं। घर वाले पहले तो मॉम की तारीफ करते हैं, पर मॉम कहती है कि पागल हो क्या, अगर जानवी की शादी शिनहुआ के वारिस से होगी तो पूरी कंपनी हमारी होगी। 300 मिलियन तो बहुत कम है। मैडम गैंग अपना बदला लेने के लिए जानवी के डैड की ड्राई क्लीनिंग बिजनेस की दुकान से उन्हें निकलवा देती हैं और पूरे शहर के रियल्टर्स को उन्हें जगह ना देने का ऑर्डर देती हैं। जानवी की फैमिली सड़क पर कार वालों को स्नैक्स और कॉफी बेचने लगती है। मैडम गैंग जुनप्यो को अपनी कार में बैठाकर जानवी के पास से गुजरती हैं और उसके गार्ड को कहती हैं कि जानवी से स्नैक्स खरीदे। जानवी उन्हें स्नैक्स देने आती है, पर कार के अंदर जुनप्यो और उसकी मॉम को देखकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है। जुनप्यो गुस्से में कार से बाहर निकलता है और जानवी के पास जाता है और कहता है कि मेरी विच मॉम कुछ भी कर सकती हैं, मुझे प्रॉमिस करो कि जो भी हो तुम मुझसे कभी नहीं भागोगी। जानवी कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की वजह से नहीं भागूंगी, ये प्रॉमिस है। जुनप्यो कहता है कि मुझे खुशी है, तुम जैसी गुंडी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। जुनप्यो जानवी की दी हुई कॉफी कैन को अपने रूम में एक सीक्रेट मेमोरी की तरह रख लेता है